गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ, हम चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे। पीछे दो क्लास ले चुके हैं। पहला क्लास में बताया था मैट्रिक्स क्या है, उसका डिफिनेशन और उसका मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं, उन सब के बारे में बताए थे। दूसरा क्लास में बताए थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होते हैं, वो सारा टाइप बताए थे, उसका डेफिनेशन भी बता दिए थे। आज हम टू मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, मतलब दो आगे समान कब होगा, उसके बारे में बताएंगे और कुछ सवाल कराएंगे जो कि बिहार बोर्ड में, उत्तर प्रदेश के बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में सभी में पूछा जाता है। उसके अनुसार क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। चलिए पहले देखते हैं दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, समान होता है। चलते हैं डिफिनेशन। मैट्रिसेज इक्वल क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। क्या? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। क्या पढ़ेंगे आज? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। किसके बारे में पढ़ेंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। हिंदी में बोलेंगे अवयवों की समानता। अवयवों की समानता। अवयवों की समानता। देखो टू मैट्रिसेज, क्या इसके बारे में बताते हैं? टू मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज मान लेते हैं। पहला मैट्रिक्स ए, जो ए आई जे, जिसका ऑर्डर m बाय n है। दूसरा मैट्रिसेज एंड जी, जिसका एलिमेंट इंक्रीज है बी आई जे इंक्रीज, जिसका ऑर्डर मान लेते हैं पी वाई क्यू, जिसका ऑर्डर पी वाई क्यू। और क्या? और इक्वल इफ देखो क्या लिखे? टू मैट्रिसेज ए आई जे एम बाय एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे, जिसका ऑर्डर पी बाय क्यू। और इक्वल इफ पहला नंबर कंडीशन है क्या? एम बराबर क्या होना चाहिए? पी। एम बराबर क्या होना चाहिए? पी। इसका दैट इज द number of rows in a matrix का नंबर is equal to the number of rows in B. Check the number of rows in A is equal to the number of rows in B. दूसरा क्या है?
n equal to q, n equal to q, that is the number of column in A is equal to the number of column in V। तीसरा हो जाएगा Aij equal to Bij for all I equal to 1, 2, 3 m and j equal to 1, 2, 3, 4 n। ये होता है डिफरेंशियल। देखो टू मैट्रिसेज A equal to Aij m by n and V equal to Bij P by Q are equal if m equal to P, that is the number of rows in A is equal to the number of rows in A B। मतलब कहता है जितना मैट्रिक्स का रो ए में होगा उतना ही मैट्रिक्स रो बी का होगा। समझ गया? उसी तरह कॉलम ए में जितना होगा उतना ही बी में होगा और संगत एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होगा फॉर ऑल आई के लिए, फॉर ऑल जे के लिए। समझ गया? हिंदी में लिखेंगे दो अवयव समान होते हैं, दो अवयव क्या होते हैं? समान कहलाते हैं। हिंदी में लिख देते हैं दो अवयव जैसे दिखाई दे रहा है एक ने, हाँ दिखाई दे रहा है दो अवयव A इक्वल टू Aij और V इक्वल टू Vij समान कहलाते हैं या समान होते हैं यदि उसमें पहला नंबर कोटि क्या हो? समान हो। पहला नंबर क्या होना चाहिए? कोटियां समान हो। मतलब मान लेते हैं m बाय n है, इसका p बाय q क्या होना चाहिए? समान कोटि होना चाहिए, कोटियां समान होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स अवयव का कोटि समान होना चाहिए, समान हो। दैट इज इसका ऑर्डर क्या है? m बाय n इक्वल टू p बाय q होना चाहिए। दैट इज m इक्वल टू p, n इक्वल टू q होगा। दूसरा संगत अवयव क्या है? अवयव समान होना चाहिए। दूसरा के लिए संगत अवयव समान होना चाहिए, मतलब Aij बराबर Bij होगा फॉर ऑल I एंड J, मतलब फॉर ऑल I एंड J के लिए यही कंडीशन होता है समान होने के लिए। समझ गए होंगे? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे अवयवों की समानता की परिभाषा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं
ये आप लोग स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलते हैं आगे। अब आगे की ओर अब सवाल है, 4 सवाल है। इसका सवाल बनाने के लिए बताते हैं, लिख लिए होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट। बोलता है एक आव्यूह के पास कितना है, 24 एलिमेंट है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर मतलब बोल रहा है कितनी इसकी संभव कोटियां क्या है। गिनती देखो किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट है तो इसकी कोटियां क्या है। कोटियां मतलब ऑर्डर लिखने के लिए बोल रहा है कि 24 है, उसका कितने तरीका से गुना करके लिख सकते हैं, यही पूछ रहे हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, और इसको पेयर के रूप में लिखेंगे। 24 को जो है कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट दिया है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर of element is 24 है। The possible of order, the possible well of ordered whose the possible of order in a matrix ordered in a matrix whose number of elements, the number whose element 24 कितना है, 24। अब इसको ऑर्डर लिखेंगे। पहला नंबर लिख सकते हैं 1/24 मैट्रिक्स का। पहला क्या लिख सकते हैं, 1/24 मैट्रिक्स। दूसरा लिख सकते हैं 24/1 मैट्रिक्स, 24/1 मैट्रिक्स। अब तीसरा लिख सकते हैं 2/12 मैट्रिक्स, 2/12 मैट्रिक्स। दूसरा लिख सकते हैं 12/2 मैट्रिक्स, 12/2 मैट्रिक्स। तीसरा लिख सकते हैं, पांचवा लिख सकते 3/8 मैट्रिक्स और 8/3 मैट्रिक्स। और तो आगे लिख सकते हैं 4/6, 6/4, 6/4। और क्या लिख सकते हैं, 6/4 हो गया। और कुछ लिख सकते हैं, 5 नहीं हो गया, 6/4 तो हो गया, 8/3 हो गया। और 2/8 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना ऑर्डर का हो गया, 10 ऑर्डर्ड 10 मैट्रिक्स बनेगा।
जिसका ऑर्डर कितना कितना होगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 मैट्रिक्स बनेगा जिसका एलिमेंट कितना है, 24 कितना है, 24 एलिमेंट है जिसका कितना मैट्रिक्स बनेगा, 8 प्रकार के मैट्रिक्स बन सकता है। कितना बनेगा, 8 प्रकार का मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 1 24। अब बताओ 1 जिसका रो 1 है, क्या है, रो 1 है, कॉलम 24 है, तो कैसा मैट्रिक्स हो गया, कैसा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तीसरा क्या हो गया, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। चौथा भी रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। इसी प्रकार सबका हो गया, हो गया। अब इसी में दिया है जी नंबर एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट की संख्या कितना है, 15 है, 12 है, 48 है, 7 है, 13 है, 9 है। इतना दिया है बनाने के लिए। हम इनमें से 2 बताते हैं, फिर अब अपने से बनाना है। इस पहला नंबर का हो गया ए नंबर। अब बी 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 नंबर में देखिए कितना एलिमेंट दिया है, 15 एलिमेंट दिया है। कितना दिया है, 15। इसे लिखते हैं हिंदी में, देखते हैं। संभव ऑर्डर, संभव कोटियां, संभव कोटियां, आयु के संभव कोटियां, आयु के संभव कोटियां, ऑर्डर। आप 15 लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय 15, 1 बाय 15, 2 से नहीं करेगा 3 बाय 5, 3 बाय 5, और होगा और कटेगा नहीं, तो 3 बाय 5 हो गया। अब 5 बाय 3 और 15 बाय 1, कितना संभव है, तो 4, कितना पॉसिबल है, 4, 1 2 3 4 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। और सी नंबर में दिया है, सी नंबर का देख लेते हैं कितना दिया है, 12 एलिमेंट दिया है। कितना दिया है, 12। इसीलिए पॉसिबल, द पॉसिबल of ordered of matrix जिसमें कितना एलिमेंट है, 12। चलिए देखते हैं 12 को कैसे लिखते हैं, 1 बाय 12, 2 बाय 6, 3 बाय 4, और होगा, आप तो नहीं होगा, तो इसे उल्टा के लिखते हैं 12 बाय 1, 12 बाय 1 और 6 बाय 2, 4 बाय 3। और लिख सकता है कितना, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर निम्नलिखित है, जिसका ऑर्डर निम्नलिखित है। डी नंबर दिया है 80, डी नंबर कितना दिया है, 18 एलिमेंट, 48 एलिमेंट है, 48 एलिमेंट है। डी नंबर में कितना एलिमेंट है, 48। बैक चल गया। आप यू की संभव कोटियां लिखते हैं, आ व्यू के संभव कोटियां, क्या क्या होगा, तो पहले 1 बाय 48, 2 बाय 24, 3 बाय 60, 4 बाय 12, 5 बाय 6 बाय 8, और 9 होगा, 10 होगा, 7,
एट एट होगा, तो 8/6, 12/4, 16/3, 24/2, 48/1। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैट्रिक्स बनेगा। जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या है 48, उसका संभव कोटियां कितना होगा? 10 मैट्रिक्स। कितना? 10 ऑर्डर होगा। डी नंबर तक हो गया। अब ई नंबर में भी उसी प्रकार है। ई नंबर में 7 कितना है? तो लिखेंगे द पॉसिबल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कितना मैट्रिक्स है? कितना है? 7। इसको कितना तरीका से लिखते हैं? 1/7 और 7/1। इसके अलावा और कुछ ले सकते हैं? नहीं। तो आशा करते हैं कि आप सबके लिए 2 एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। आप सब 2 बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? 2 बना लीजिएगा। बनाकर कमेंट में बताना है कितना ऑर्डर संभव है दोनों एफ और जी का। एफ और जी का आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ऑर्डर बनेगा जिसमें एलिमेंट निम्नलिखित है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर कहता है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2/2। कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स 2/2 जिसका ऑर्डर है 2/2, जिसका एलिमेंट ए आई जे, हुज एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाय निम्नलिखित। हिंदी में कहता है एक 2/2 अवयव जिसका ये कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार के हैं। यही कह रहा है। तो अब पहले एक मान लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स का। लेट दूसरा नंबर का बना रहा है। लेट 2/2 मैट्रिक्स मान लेते हैं। एक मैट्रिक्स है जो 2/2 मैट्रिक्स है। ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2। यही होगा 2/2 मैट्रिक्स का। 2/2 मैट्रिक्स का यही होगा। इसी फॉर्म में होगा मैट्रिक्स। आप चलते हैं जो कि एलिमेंट दिया है निम्न प्रकार का। पहला नंबर दिया है ए आई जे इक्वल टू, क्या दिया है? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। यही दिया है पहला नंबर। ए नंबर क्या? यही दिया है ए नंबर। चलते हैं लिखते हैं। पहला एलिमेंट निकालते हैं A11 आई का स्थान पर 1 है, जे का स्थान पर भी क्या है? 1। 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 कितना होगा? 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4/2 कितना होगा? करके 2 हो जाएगा। पहला एलिमेंट कितना के लिए? 2। दूसरा एलिमेंट निकालते हैं A12। आई का मान कितना हो गया? 1। जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 1 + 2 कितना है? 3। 3 का होल स्क्वायर 9/2 ये हो गया। और A21 बराबर लिखते हैं क्या होगा? आई का मान 2, जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 + 1 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9/2 9/2। उसी प्रकार A22 बराबर 2 + 2 होल स्क्वायर बटे 2। 2 + 2 कितना? 4। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो? 8। समझिए चारों एलिमेंट निकल गया। अब लिख सकते हैं
ए बराबर A11 का मान कितना है 2, A12 का मान 9/2 और A21 का मान 9/2, A22 का मान 8। निकल गया, मैट्रिक्स बन गया, पहला नंबर का बन गया। अब दूसरा नंबर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, हम 2 या 3 बताएंगे, उसके बाद आप सबको बनाना। ए आई जे और दिया है I-J का होल स्क्वायर बाय 2। अब देखो ये पहला एलिमेंट निकालेंगे, A11 इक्वल टू 1 माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 तो 0 0 0 0 बाय 2 तो कितना होगा 0। A12 बराबर हो गया 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। 1 में माइनस 2 करेंगे तो -1 तो स्क्वायर 1 बाय 2। ये 2 1 बराबर होगा कितना होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। 2 में 1 का तो 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 बाय 2। ये 2 2 का हो जाएगा 2 माइनस 2 बाय 2 कितना हो गया 0 बाय 2 कितना होगा 0। चाहे एलिमेंट निकल गया, और एलिमेंट निकल गया। अब मैट्रिक्स ए में लिखते हैं, मैट्रिक्स ए में लिखते हैं कितना 0 1 बाय 2 1 बाय 2 0। मैट्रिक्स निकल गया। अब आशा करते हैं कि आप आगे बनाएंगे इसी प्रकार। और ये बताते हैं एफ नंबर, क्या बताते हैं एफ नंबर बताते हैं, आप सब बनाइएगा। बाकी आप जितना कर रहे हैं आप सब बना लीजिएगा, आपने जिस प्रकार बना रहे हैं उसी प्रकार बनाइएगा। दिया है एफ नंबर I+2 ये का होल स्क्वायर बटे 2। ध्यान दिया है I+2J बाय 2 ये दिया है एफ नंबर। चलते हैं A11 निकालते हैं। 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2। 1 + 2 × 1 2 1 + 2 2 3 का स्क्वायर करें 9/2। A12 बराबर हो गया I का मान 1 2 का J का मान 2 बटे 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 2 × 2 4 4 + 1 5 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/2। A21 बराबर हो गया 2 + 2 × 1/2 का होल स्क्वायर 2 × 1 1 2 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो गया 8 कितना हो गया 8 2/2 2 2 का करेंगे 2 + 2 × 2/2 का होल स्क्वायर। देखो 2 × 2 4 4 + 2 6 इसका स्क्वायर 36 36/2 कितना हो गया 18। चारों एलिमेंट निकल गया तो मैट्रिक्स ए बराबर हो जाएगा कितना कितना होगा 9/2 25/2 8 और 18 यही निकल गया। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बन रहा है। आप सब या जितना बच्चा सवाल आप सब इसी तरह पोट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। आशा करते हैं आप सबको हल करने के लिए सीख गए होंगे, आ गया होगा। चलते हैं अब इसके साथ साथ किसान नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
तीसरा नंबर का है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/4 है, एलिमेंट इस प्रकार दिया है और गिवन है। तो इस जिस प्रकार यहाँ क्वेश्चन हिंदी में लिखे उसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं, खाली यहाँ क्या लिख सकते हैं 3/4 और इस एलिमेंट वही सब दिया है। देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए लेट मान लेंगे 3/4 मैट्रिक्स के साथ लेट ए इक्वल टू क्या बने ए इक्वल टू A11 A12 A13 A14 कहाँ तक जाएगा 4 तक, समझ गए कहाँ तक जाएगा 4 तक 3/4 यही होगा। और फिर A21 A22 A23 A24 फिर A31 A32 A34 निकल गया 3/3 मैट्रिक्स का लिख दिया। अब पहला नंबर सवाल देखते हैं क्या है। ए नंबर ए आई जे और दिया है 1/2 मोड, इसको मोड बोलते हैं -3i+j यही दिया है। अब देखते हैं पहला एलिमेंट का लेंगे A11 1/2 3 -3 i का मान 1 i का मान क्या है 1 + 1 कितना हो गया 3 इंटू 1 तो 3 -3 + 2 कितना होगा 4 सॉरी -2 ही होगा कितना होगा। ये क्या करता है पॉजिटिव बनाता है 1/2 इंटू 2 कितना होगा 1 हो गया। फिर A12 का लेंगे इसी प्रकार हाफ -3 1 + 2 1 कितना हो गया हाफ -3 इंटू 1 -3 हाफ +2 -1 कितना हो गया हाफ हो गया। हाँ फिर A13 का निकालेंगे फिर इसी प्रकार पुट करेंगे हाफ -3 इंटू 1 + 3 -3 + 3 कितना 0 0 का पॉजिटिव होगा तो 0 ही 0 तो 3 कितना हो गया 0। अब A14 निकालेंगे हाफ -3 इंटू 1 + 4 कितना हो गया हाफ -3 में +4 तो +1 क्या हो गया हाफ। फिर A21 -2 इंटू 3 इंटू 2 + 1 हाँ कितना गया -6 + 1 -5 -5 का पॉजिटिव 5 इंटू 5/2 A23 बराबर होगा हाफ -3 इंटू 2 + 3 कितना गया -3 इंटू 2 -6 + 3 -3 अब -3 का पॉजिटिव करेंगे 3/2 फिर A24 निकालेंगे A24 हाफ -3/2 + 4 हाँ +4 कितना हो गया 4 6 -2 कितना हो गया -2 को पॉजिटिव करेंगे कितना होगा 1 आ जाएंगे। इसके प्रकार यहाँ तो चेक 1 सॉरी ठीक है सर 1 कितना 5
3 है 6 जे 4 कितना हाफ 3 प्लस 4 -2 कटेगा कितना 118 2 इंटू 1 होगा 1 होगा ये 2 4 तक निकल गया आगे का लग गया ए 3 1 बराबर हो जाएगा हाफ हाफ क्या दिया -3 इंटू आई का मान 3 और जे का मान 1 3 के 9 प्लस 1 तो -8 तो 8 मतलब 4 3 2 का हो गया 3 2 का हाफ -3 इंटू 3 प्लस 2 -3 -9 प्लस 2 कितना -7 बराबर हाफ इंटू 7 7 और 2 3 का कितना मान ले हाफ -3 इंटू 3 प्लस 3 3 9 माइनस प्लस 3 -6 तो प्लस 6 कितना हो गया 3 4 बराबर हो गया हाफ इंटू -3 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो गया 3 9 में 4 घटाएंगे 5 हो गया 5/2 निकल गया सारा एलिमेंट निकल गया पुट करेंगे इसी में ए बराबर क्या हो जाएगा 1 पहला A11 का मान A12 का मान A12 का मान कितना दिया है A12 का मान हाफ A13 का मान 0 A14 का मान हाफ फिर A12 का मान 5/2 फिर 1 2 3/2 3/2 A22 का मान निकाले हैं नहीं निकाले हैं A22 का मान नहीं निकाले हैं तो A22 का मान निकाल लेते हैं A22 कितना है -3 इंटू 2 प्लस 2 हाफ ठीक है तो कितना होगा 1 A22 का मान 1 A23 का मान 3/2 और A24 का मान 1 A2 का मान 1 फिर A31 का मान 4 A32 का मान 7/2 A33 का मान 3 A34 का मान 5/2 निकल गया मैट्रिक्स यही निकलेगा आप इसी तरह से कितना नंबर क्वेश्चन बनाएंगे ये आज इनमें से एक 3 नंबर बना देते हैं आप आशा करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आगे पढ़ाएंगे अब बता देंगे ये क्वेश्चन 3 नंबर कितना नंबर बताएंगे 3 नंबर ए नंबर का बना था सर कितना नंबर का बना था ए नंबर का लिख दिए थे ए नंबर का अब बनाएंगे 3 नंबर का अब किसका बनाएंगे 3 नंबर का बनाते हैं अब किसका बनाएंगे 3 नंबर बनाते हैं सवाल किसका बनाएंगे 3 नंबर चलिए देखते हैं इसका भी लिख लिया हमने अब कितना नंबर बनाएंगे 3 नंबर 2 नंबर आपने बना लीजिएगा 3 नंबर बी ये सी बताएंगे डी सी बताएं या डी चलते हैं डी ही बताएंगे सी ही बताएंगे क्या बताएंगे सी ए आई जे बराबर 2 इंटू आई टू जे प्लस क्या दिया है आई बटे जे यह दिया है जे चलो पहले देखते हैं पहला इंटू निकालेंगे ए 1 1 बराबर
2 × 1 × 1 प्लस 1/1 कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3 ये 1 2 निकालेंगे 2 × I का मान 1 J का मान 2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया 2 2 4 प्लस हाफ 4 2 8 1 9 9/2 ये 1 3 निकालेंगे 2 × 1 × 3 प्लस 1/3 3 6 प्लस 1/3 3 4 18 19/3 फिर ए 1 4 निकलेगा 2 1 × 4 प्लस 1/4 4 दूनी 8 प्लस 1/4 8 32 33/4 1 4 तक निकल गया 4 11 उसी प्रकार निकालेंगे 8 2 1 2 2 1 प्लस 2/1 कितना हो गया 2 में 4 प्लस 2 6 और 8 2 2 निकालेंगे क्या निकालेंगे 8 2 2 निकालेंगे 8 2 2 बराबर होगा 2 × 2 × 2 प्लस 2/2 इक्वल टू 3 4 4 में 8 8 2 में 4 4 में 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 फिर 2 3 बराबर होगा 2 3 बराबर 2 × 2 × 3 प्लस 2/3 3 6 6 दूनी 12 प्लस 2/3 12 36 प्लस 2 38/3 38/3 अब 2 4 निकालेंगे अब क्या निकालेंगे 2 4 अब क्या निकालेंगे 2 4 2 × 2 × 4 प्लस 2/4 कितना हो गया 4 में 8 में 16 प्लस हाफ 16 32 33 33/2 निकल गया दूसरा रो निकल गया अब तीसरा निकालते हैं 8 3 1 = 2 3 1 प्लस 3/1 कितना होगा 3 6 प्लस 3 6 प्लस 3 9 8 3 2 का निकलेगा 2 3 2 प्लस 3/2 कितना हो गया 3 12 प्लस 3/2 12 24 27/2 फिर 27/2 फिर अब हम बनाए 8 3 3 2 × 3 × 3 प्लस 3/3 3 9 18 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 फिर 8 3 4 बराबर कितना होगा 2 × 3 × 4 प्लस 3/4 4 3 12 में 24 प्लस 3/4 24 24 चौके 96 प्लस 99/4 निकल गया 4 निकल गया। अब यहाँ पुट करेंगे A11 का मान 3 A12 का मान 9/2 A13 का मान हो गया 19/2 और A14 का मान हो गया 30/2 या 30/4 वाह उसी प्रकार लिखे A21 का मान 6 A22 का मान 9 फिर A23 का मान 38/3 A24 का मान
33/2। 8 कितना हो गया 9। 8 3 2 का वर्ग 3/2। 8 3 3 का वर्ग 19। 8 3 4 का वर्ग 99/4 बन गया। चार लेट सी नंबर कितना नंबर बना है तीसरा का सी नंबर बना है। क्या बना है तीसरा का सी नंबर। और दो सवाल जो सर आप इसी तरह बनाएंगे। आशा करते हैं बनाने के लिए सीख गए होंगे। 3/4 का मैट्रिक्स अब फाइनल इक्वेशन सॉल्यूशन करेंगे। आप क्या करेंगे सॉल्यूशन चौथा नंबर का क्वेश्चन आप किसका करेंगे चौथा नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 2 सवाल बताएंगे और 2 सवाल खुद बनाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा एक दिन और बनाने में भी मजा आएगा। ऐसा करते रहे जो बनाने में जोड़ घटा केवल रहता है और अपने से बनाना पड़ेगा। जब तक अपना खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। जब तक खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं कर सकते कोई काम। अपने आप पर भरोसा रखें और आप बना लेंगे। चलिए 4 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्या दिया है ए नंबर में 4 3 8 5 बराबर दिया है। क्या दिया है y z व 5 यही दिया है। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है। क्या होता है कब इक्वल होता है देखो दोनों 2/2 मैट्रिक्स का है 2/2 मैट्रिक्स का ये हो गया सब। अब जब बराबर जब होता है उसका संगत एलिमेंट क्या होता है बराबर होता है। 4 के सामने क्या हुआ तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। 3 के सामने क्या है z बराबर कितना होगा 3 और x के स्थान पर क्या है ये 1 और 5 के स्थान पर 5 ही है तो ये कर गया। y का मान 4 z का मान 3 x का मान 1 that is x equal to 1 y equal to 4 और z equal to 3 यही आंसर हो गया। कितना लीजिए दोस्तों आप कितना नंबर बनाएंगे निकलते हैं बी नंबर की ओर। कितना बी नंबर का क्या है एक्स प्लस वाई और 2 एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड 5 प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई यह दिया है ब्रैकेट इक्वल टू कितना दिया 3 2 5 8 यही दिया है। अब हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या और इक्वल होता है सेम होता है। वी नो दैट एनी मैट्रिक्स वी नो दैट corresponding element are equal क्या होगा x प्लस वाई बराबर 6 2 का वैल्यू दिया है 5 प्लस जेड बराबर दिया है 5 और x इंटू वाई बराबर दिया है x इंटू वाई बराबर दिया है 8। अब सोल्यूशन करेंगे। अब क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ जेड का मान निकलेगा यहाँ किसका मान निकलेगा जेड का मान क्या है जेड बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0 जेड का मान क्या आएगा 0। अब इस दोनों का हल करेंगे कैसे हल करेंगे माइनस लिखते हैं x माइनस वाई का हल बराबर क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई है। अब कितना है एक्स प्लस वाई का मान कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स इंटू वाई का मान कितना है
का 36 माइनस 32 कितना हो गया 6 32 4 तो x माइनस वाई बराबर 4 का वर्गमूल 2 एक्स प्लस वाई का मान 2 और एक्स प्लस वाई का मान 6 दोनों को जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड समीकरण इक्वेशन 1 प्लस 2 1 प्लस 2 करेंगे क्या होगा 1 एक्स टू एक्स वाई प्लस वाई माइनस कट्टम कुटी 6 और 2 8 एक्स बराबर कितना हो गया 4 और यहाँ पुट करेंगे किसी एक यहाँ समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखेंगे पुट द वैल्यू ओके पुटिंग द वैल्यू of x in equation 1 पुट करो x का मान कितना दिया 4 और y x का मान बराबर 6 दिया x का मान 4 तो y बराबर 2 अतः hence x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू कितना गिला z इक्वल टू किधर गया z है ये z यहाँ z का मान 0 यही आंसर हो गया आंसर निकल रहा है देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा जो हम पढ़ा रहे हैं चलते हैं आगे अब ए नंबर और बी नंबर बता दिए आप बताओ कितना नंबर बनाए सी नंबर भी बता देते हैं सी नंबर कितना नंबर बता दे सी नंबर कितना नंबर बता दे सी नंबर बता देते हैं कितना नंबर सी नंबर कितना नंबर बताएंगे सी नंबर बताएंगे चलते हैं पूरा इजी सवाल है आप सब सोल्यूशन करेंगे या सीख लेंगे तो आप सब कभी नहीं भूलेंगे कि इस सब सवाल कैसे बनेगा आप कितना नंबर बनाएंगे अब सी नंबर चलते हैं सी नंबर देखो क्या दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया है क्या दिया है 9 5 3 जी नॉट एट हम जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है इक्वल होता है क्या जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तब यहाँ से लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 7 अब वाई प्लस जेड यहाँ पुट करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 9 7 बराबर कितना हो गया 9 एक्स बराबर 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 निकला अब एक्स का मान यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा जेड का मान निकलेगा समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ लिखेगा पुट द वैल्यू ऑफ वाई प्लस जेड इन इक्वेशन क्या लिखते हैं 1 में पुट के निकल गया ये एक्स का मान 2 अब पुट the value of x in 2 पुट करें x का मान कितना 2 निकला प्लस z बराबर 5 z बराबर 5 माइनस 2 z का मान 3 हुआ अब कैसे पुट करें z का मान यहाँ पुट करेंगे तो y का मान निकल गया पुट द वैल्यू of z in
किसमें? थर्ड में। किसमें? थर्ड में। पुट करो वाई प्लस जेड का मान कितना होगा? 3 बराबर कितना? 7। वाई इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। निकल गया सबका वर्ग। हेड लिखेगा हेड अतः एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 3। सबका मान निकला, यही आंसर निकल गया। आशा करते हैं आप कितना नंबर? 2 नंबर बना लेंगे। आशा करते हैं आप 2 नंबर बना कर कमेंट में जरूर बताइए। आप आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कमेंट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, पूरा इंडिया फैलाइए। क्या आ गया पढ़ाने के लिए इंग्लिश और हिंदी में मैथ हम स्टार्ट किया है 9 से लेकर 12 तक और कुछ महीना के बाद ग्रेजुएशन वाले को भी पढ़ाएंगे। समझिए। ओके, धन्यवाद।